Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I will discuss about macromolecules or polymers. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो पॉइंट है इसकी हिस्ट्री क्या है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स का वर्ड कैसे और कब से ये इंट्रोड्यूस हुआ वो हम देखते हैं. द कंसेप्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर वाज गिवन बाय श्रोडिंगर इन 1920. तो 1920 में इसकी जो है हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी श्रोडिंगर के नाम के साथ. ठीक है. अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका पॉलीमर का वो क्या है जी, डेफिनेशन इसकी क्या है. मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर कहते हैं किसे हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है. सॉरी, जो डेफिनेशन है वही है मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स आर डिस्क्राइब्ड एज लार्ज मॉलिक्यूल्स बिल्ड अप फ्रॉम स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स. कहता है कि ये छोटे छोटे मोनोमर्स से मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, उसे कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स. मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़ा और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मतलब क्या है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल. ठीक है. अब जिस तरह ये क्या कहते हैं, एक आपके पास चेन होती है, चेन में क्या है डिफरेंट यूनिट्स होते हैं जिससे मिलकर वो चेन बनती है. तो इसी तरह ही मॉलिक्यूल का प्रोसेस होता है, छोटे छोटे यूनिट्स या जिन्हें मोनोमर कहते हैं उनसे मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है. ठीक है. तो ये थी डेफिनेशन इसकी मैक्रोमोलिक्यूल. अब इसका जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जी एटमोलॉजी. एटमोलॉजी क्या होती है. एटमोलॉजी होती है कि वर्ड किस तरह ड्राइव आउट हुआ है, उसका मतलब क्या वो वर्ड शो करता है वो हम देखते हैं. वर्ड पॉलीमर इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक. पोली मीन्स मैनी और मर मीन्स पार्ट्स. मतलब क्या है, मैनी पार्ट्स. तो इससे हमने पहले डिस्कस किया है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल है बहुत से यूनिट से मिलकर बनता है. ठीक है. तो ये हमने एटमोलॉजी से भी प्रूव कर दिया. अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जी व्हाट इज़ प्लास्टिक सोसाइटी. आज हम जिस दौर में रह रहे हैं वो क्या है जी, प्लास्टिक सोसाइटी है. प्लास्टिक सोसाइटी का मतलब क्या है, मतलब कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पर हमें अपने इर्द गिर्द प्लास्टिक से बने हुई प्रोडक्ट्स देखने को मिलती हैं. जिस तरह अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको वो चेयर्स, टेबल्स, फर्नीचर्स, ठीक है, ग्लास मिरर्स, ये सारे जो हैं ये प्लास्टिक की फॉर्म में अवेलेबल हैं. ठीक है. तो ये क्या है, पॉलीमर की वजह से है या मैक्रोमोलिक्यूल की वजह से है, तो इसलिए हम इसको प्लास्टिक सोसाइटी कहते हैं. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जी क्लासिफिकेशन. इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल, कि जो सेल है वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, उस बेस पे इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो ये है. इसकी और भी टाइप्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अब मैक्रोमोलिक्यूल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, कि इनऑर्गेनिक एक है ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक में जियांट मॉलिक्यूल्स, जियांट मतलब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स जिसमें ग्रेफाइट है, डायमंड है एंड सैंड है. और ऑर्गेनिक की फर्दर टाइप्स हैं. एक है सिंथेटिक, जो कि हम सिंथेटिक मतलब क्या होता है कि जो मैन मेड होती हैं, मैन मेड पॉलीमर्स, और बायोपॉलीमर्स जो नेचुरली होते हैं. ठीक है. उसमें लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. और सिंथेटिक पॉलीमर्स या मैन मेड पॉलीमर्स में प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, रबर, ये हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स. तो ये थी क्लासिफिकेशन इसकी पॉलीमर्स की या मैक्रोमोलिक्यूल्स की. अब नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट भी है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स या स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल क्या होगा वो हम देखते हैं. अब पॉलीमर इज ए जियांट मॉलिक्यूल के बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, बिल्ड अप बाय द रेपिटेशन ऑफ स्मॉल एंड सिंपल केमिकल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स. ठीक है. तो मैंने पहले डिस्कस किया कि छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है. ठीक है. जिन्हें मोनोमर कहते हैं, और हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल. तो इधर आप मोनोमर की डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं, वो क्या है, जो स्मॉल यूनिट्स बाय विच अ मैक्रोमोलिक्यूल इज क्रिएटेड इज कॉल्ड मोनोमर. ठीक है. अब ये कहता है कि इसमें रेपिटेशन ऑफ मोनोमर है. तो वो रिपीटिशन मतलब बार बार जो दोहराई जाने वाला अमल है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है. वो लीनियर भी हो सकता है, वो ब्रांच लीनियर भी हो सकता है, वो क्रॉस लिंक या इंटरकनेक्टेड भी हो सकता है. इसके स्ट्रक्चर मैं आपको शो करता हूँ. ये इसके स्ट्रक्चर्स है. ये लीनियर है. ठीक है. वन बाय वन क्या है, अटैच है, जिस तरह चेन होती है आपके पास. ये ब्रांच है. ठीक है. ये इधर एक स्ट्रेट चेन आ रही थी, इधर इसके साथ दो ब्रांचेस अटैच हो गई. ठीक है. जिस तरह ये दरख्त का जो है मेन तना है और उससे ये ब्रांचेस निकली हैं, इसलिए ये ब्रांच लीनियर है. ये ब्रांच और ये लीनियर. इसकी जो थर्ड है वो है क्रॉस लिंक. ठीक है. दो पैरेलल जा रही होती हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, इसलिए इसको इंटरकनेक्टेड भी कहते हैं. ठीक है. तो ये है इसके स्ट्रक्चर्स. अब है जी इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डीपीबी से कहते हैं. डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, द नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स इन पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. मतलब कि एक मैक्रोमोलिक्यूल में कितने यूनिट्स ऐड होते हैं. ठीक है. कितने यूनिट्स से मिलकर वो मैक्रोमोलिक्यूल बनता है, उनके टोटल नंबर को कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. तो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है मैक्रोमोलिक्यूल के केस में. अब ये जिस तरह एक स्ट्रक्चर है. ठीक है. CH2 ये क्या है, इथीन है. ठीक है. बल्कि इथेन है, सॉरी. ठीक है. अब इसमें रिपीटिंग यूनिट्स कौन सा है, ये बॉन्ड है CH2 बॉन्ड CH2. ठीक है. ये N लगाया हुआ है.
क्योंकि हमने इसमें से एक यूनिट उठाया ना, ठीक है, हमने एक यूनिट उठाया इसमें से, तो ये साथ n लगा दिया हमने। तो ये n क्या कहता है कि n इज़ अ लार्ज नंबर, तो ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को शो करता है और इसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, कहता है हाउ टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम डीपी। कहता है कि डीपी से या डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे हम कर सकते हैं। हाउ वी कैन डिटरमाइन मोलेकुलर मास फ्रॉम डीपी। तो उसका फार्मूला है, वो क्या है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय डीपी। तो मतलब क्या है, इसके लिए हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट होना चाहिए और डीपी की वैल्यू होनी चाहिए, फिर हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं किस तरह। इन केस ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड का एब्रिविएशन है पीवीसी, तो उस केस में हम ये डिटरमाइन करते हैं। अब ये है पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूनिट, रिपीटिंग यूनिट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। डीपी हमें गिवन होगी, इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड होगा वो हम देखते हैं। ये 2C, ठीक है, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, 2C प्लस 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक Cl। तो इसके एटॉमिक मैसेज को मल्टीप्लाई किया इनके नंबर के साथ, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 63 आ जाता है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट तो हो गया। अब डीपी क्या है, अब डीपी कहाँ से आएगी वो हमें गिवन है। वो कहता है अगर पॉलीविनाइल क्लोराइड की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 1000 हो तो फिर हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड का फाइंड आउट कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 63 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो हमारे पास क्या आ गया 63,000,